क़यामत से 30 साल पहले क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, क़यामत की बड़ी निशानियाँ तस्बीह के दानों की तरह हैं। जब तस्बीह टूटती है तो दाने बिखर जाते हैं, यानी क़यामत की बड़ी निशानियाँ भी ऐसे ही तेज़ी से नमूदार होंगी जैसे तस्बीह टूटने से दाने ऊपर नीचे तेज़ी से गिरते हैं। क़यामत कब आएगी, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत की निशानियाँ बयान फरमाई हैं जो क़यामत के करीब ज़हूर पज़ीर होंगी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन निशानियों के बारे में अपनी उम्मत को आगाह फरमाया है। आज की वीडियो में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की रोशनी में क़यामत की निशानियों के बारे में मुकम्मल तफसील बताएंगे। आपको क़यामत की एक ऐसी निशानी के बारे में भी बताएंगे जो क़यामत से 30 साल पहले पूरी होगी। आपको न सिर्फ ये निशानियाँ बताएंगे बल्कि इन निशानियों की तरतीब के हवाले से अहले इल्म की आरा से भी आपको आगाह करेंगे। इन तमाम बातों के बारे में जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, अलामत क़यामत से मुराद क़यामत की वो निशानियां हैं जिनका ज़हूर क़यामत से कबल होगा। मुतअद्दिद अहादीस में क़यामत की बहुत सी अलामात मिलती हैं और क़यामत से पहले के बहुत से हालात अहादीस में बयान किए गए हैं। क़यामत के दिन की इलामात और निशानियां ऐसी चीज़ें हैं जो क़यामत से पहले रूनुमा होंगी, और इनका मतलब ये होगा कि क़यामत बिल्कुल करीब आ गई है। इन निशानियों को छोटी बड़ी निशानियों में तकसीम किया गया है। चुनाचा इनमें से छोटी इलामात अमूमी तौर पर ऐसी हैं जो क़यामत से बहुत पहले रूनुमा होगी, और इन्हीं में से कुछ ऐसी भी हैं जो रूनुमा होकर गुजर चुकी हैं और ये भी मुमकिन है कि ये बार बार रूनुमा हो। तो कुछ ऐसी हैं जो रूनुमा होने के बाद मुसलसल मुशाहिदे में आ रही हैं, और कुछ ऐसी हैं जो अभी तक रूनुमा नहीं हुई लेकिन वो बिल्कुल बाइना रूनुमा होगी, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। जबकि बड़ी निशानियां ऐसी हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब रूनुमा होंगी और उनके बाद क़यामत कायम होने में बहुत ही थोड़ा वक्त रह जाएगा। क़यामत की अलामात सुग़रा में सबसे पहली अलामत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात है। पिछली आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब नबी उस्साअता लिखा है, जिसके मानी है क़यामत का नबी, यानी आप वो आखिरी नबी होंगे जिनकी उम्मत पर क़यामत कायम होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात, बैतुल मुक़द्दस की फ़तह, फ़लस्तीन के शहर अमवास में रूनुमा होने वाला ताउन, औलाद नाफरमान हो जाएगी, बेटियां तक माँ की नाफरमानी करने लगेंगी, दोस्त को अपना और बाप को पराया समझा जाने लगेगा, इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। दीन का इल्म लोग दुनिया कमाने के लिए हासिल करेंगे, ना अहल लोग अमीर और हाकिम बन जाएंगे, और हर किस्म के मामलात, ओहदे और मनासब ना अहलों के सपुर्द हो जाएंगे। जो जिस काम का अहल और लायक ना होगा वो काम उसके सपुर्द हो जाएगा। लोग जालिमों और बुरे लोगों की ताज़ीम इस वजह से करने लगेंगे कि ये हमें तकलीफ़ ना पहुँचाए। शराब खुलम खुला ही पी जाने लगेगी, जिनाकारी और बदकारी आम हो जाएगी, इलानिया तौर पर नाचने और गाने वाली औरतें आम हो जाएंगी, गाने बजाने का सामान और आलाते मौसीकी भी आम हो जाएंगे। लोग उम्मत के पहले बुजुर्गों को बुरा भला कहने लगेंगे, झूठ आम फैल जाएगा और झूठ बोलना कमाल समझा जाने लगेगा। अमीर और हाकिम मुल्क की दौलत को ज़ाती मलकियत समझने लगेंगे, अमानत में ख़यानत शुरू हो जाएगी, अमानत के तौर पर रखवाई जाने वाली चीज़ों को लोग ज़ाती दौलत समझने लगेंगे। नेक लोगों की बजाय रजील और गलतकार किस्म के लोग अपने अपने कबीले और इलाके के सरदार बन जाएंगे। शर्मो हया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जुल्म सितम आम हो जाएगा, ईमान सिमट कर मदीना मुनव्वरा की तरफ चला जाएगा जैसे सांप सुकड़ कर अपनी बिल की तरफ चला जाता है। ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि दीन पर कायम रहने वाले की वो हालत होगी जो हाथ में अंगारा पकड़ने वाले की होती है।
ज़कात को लोग तावान समझने लगेंगे, माले गनीमत को अपना माल समझा जाने लगेगा, माँ की नाफरमानी और बीवी की फर्माबरदारी शुरू हो जाएगी, औरतें ज़्यादा और मर्द कम हो जाएंगे, यहाँ तक कि एक मर्द 50 औरतों का निगरान होगा। फितनों का ज़हूर पजीर होना। इन्हीं फितनों में सय्यिदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत, जंग जमल और सिफ़ीन, ख़ारिज का रूनुमा होना, वाक़या हुर्रा, कुरान करीम को मखलूक कहने का फितना शामिल है। हिजाज में बड़ी आग का रूनुमा होना। यह आग 7वीं हिजरी के दरमियान सन 654 हिजरी को लगी थी और बड़ी मिकदार में थी। जिन लोगों के ज़माने में ये आग लगी थी उन्होंने इसे तवातर के साथ बयान किया है। चुनाचा इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हमारे ज़माने में सन 654 हिजरी को मदीना नबविया की मशरक़ी जानिब हुर्रे के अक़ब में आग लगी, जो कि बहुत बड़ी थी। शाम और दीगर इलाकों के लोगों ने इसे तवातर के साथ बयान किया है और मुझे भी अहले मदीना में से उसने बताया जिसने ये आग देखी थी। इल्म कब्ज़ हो जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। इल्म कब्ज़ इस तरह होगा कि अहले इल्म फौत हो जाएंगे, जैसे कि सही बुखारी और मुस्लिम में इसकी वजाहत मौजूद है। ज़िना आम होना, सूदी लेन देन फैल जाना, हर समत आलाते मौसीकी आम होना, बकरियों के चरवाहे इमारतें बनाने का मुकाबला करेंगे, ख़वातीन का बारीक और तंग लिबास ज़ेब तन करना, मोमिन को सच्चे ख्वाब आना, झूठी गवाही आम होना और सच्ची गवाही छुपाना, औरतों की तादाद ज़्यादा होना, जजीरा अरब का दोबारा सरसब्ज़ो शादाब होना, दरिंदों और जमादात का इंसानों से बातें करना, रोमियों की तादाद बढ़ना और मुसलमानों से उनकी जंग, क़ुस्तुनतुनिया फ़तह होना। क़यामत से पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में 30 बड़े कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे। हर एक नबुव्वत का दावा करेगा, हालांकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इराक़ का मशहूर दरियाए फ़िरात सोने का एक पहाड़ या सोने का एक ख़जाना ज़ाहिर करेगा, जिन पर लोग लड़ेंगे। चुनाचा इस लड़ाई में हर 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे। मुमकिन है कि सोने के पहाड़ या सोने के ख़जाने से मुराद इराक़ का तेल हो, वल्लाह आलम। जब ये अलामतें ज़ाहिर हो चुकेंगी तो सख्त किस्म का अज़ाब शुरू होगा। इसमें सुर्ख आंधियाँ आएंगी, आसमान से पत्थर बरसेंगे, कुछ लोग ज़मीन में धंसा दिए जाएंगे, लोगों की शक्लें मस्ख हो जाएंगी। फिर पै दर पै कई निशानियाँ ऐसी ज़ाहिर होंगी जैसे हार का धागा टूटने पर मुसलसल दाने गिरते हैं। नाजरीन, हज़रत हुज़ैफ़ा इब्ने असियद गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक दिन हम लोग आपस में क़यामत का जिक्र कर रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ आ निकले और पूछा, तुम लोग किस चीज़ का जिक्र कर रहे हो? सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि हम क़यामत का तज़किरा कर रहे हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम इससे पहले 10 निशानियों को ना देख लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 निशानियों को इस तरतीब से जिक्र फरमाया: धुआं, दज्जाल, दाबतुल अर्ज़, सूरज का मगरिब की तरफ से निकलना, हज़रत ईसा इब्ने मरियम का नाजिल होना, याजूज माजूज का ज़ाहिर होना और छठी, 7वीं और 8वीं निशानी के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 खुसूफ का यानी 3 मकामात पर ज़मीन के धंस जाने का जिक्र फरमाया। एक तो मशरिक़ के इलाका में, दूसरे मगरिब के इलाका में और तीसरे जज़ीरतुल अरब के इलाका में। और 10वीं निशानी जो सब के बाद ज़ाहिर होगी वो आग है जो यमन की तरफ से नमूदार होगी और लोगों को घेर हाँक कर ज़मीन हशर की तरफ ले जाएगी। और एक हदीस में यूँ है कि वो एक ऐसी आग होगी जो यमन के मशहूर शहर अदन के आखिरी किनारे से नमूदार होगी और लोगों को हाँक कर ज़मीन हशर की तरफ ले जाएगी। नीज़ एक रिवायत में 10वीं निशानी के तौर पर यमन की तरफ से या अदन के आखिरी किनारे से आग नमूदार होने की बजाय एक ऐसी हवा का जिक्र किया गया है जो लोगों को समंदर में फेंक देगी। प्यारे दोस्तों, आपने इस रिवायत में क़यामत की 10 बड़ी निशानियां मुलाहिज़ा फरमाई हैं। जहां तक इन निशानियों की तरतीब का मामला है तो इस बारे में आपको मुहद्दिसीन और अहले इल्म की आरा से आगाह करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो बड़ी निशानियां अपनी उम्मत को बताई हैं उनमें सबसे पहली निशानी दुखान है, जो एक बड़ा धुआं है जो ज़ाहिर होकर मशरिक़ से मगरिब तक तमाम ज़मीन पर छा जाएगा और मुसलसल 40 रोज़ तक छाया रहेगा। इसकी वजह से तमाम लोग सख्त परेशान हो जाएंगे।
मुसलमान तो सिर्फ दिमाग व हवास की कदूरत और ज़ुकाम में मुब्तला होंगे, मगर मुनाफिकीन व कुफ़ार बेहोश हो जाएंगे और उनके होश व हवास इस तरह हो जाएंगे कि बाज़ को कई दिन तक होश नहीं आएगा। याद रहे, इस धुएं का नाम दुखान है। जैसा कि इस धुएं का जिक्र कुरान पाक की सूरह दुखान की आयत नंबर 10 में मौजूद है और हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके ताबईन के कौल के मुताबिक एक आयत में इसी तरह के धुएं की तरफ इशारा किया गया है। इस आयत में अल्लाह ताला का इरशाद है, सो आप उस दिन का इंतज़ार कीजिए जब आसमान वाज़ेह धुआं लाएगा जो लोगों को ढांप लेगा। उस दिन वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, ये है दर्दनाक अजाब, इस अजाब को दूर कर दे। बेशक हम ईमान लाने वाले हैं। अब उनके नसीहत कबूल करने का वक्त कहाँ है, हालांकि उनके पास वाज़ेह हिदायत देने वाले रसूल आ चुके थे। फिर उन्होंने इस रसूल से एराज किया और कहा, ये सिखाए हुए दीवाने हैं। सूरह दुखान आयत 10-14। याद रहे, इस आयत में आसमान के धुआं लाने से मुराद है कुर्ब क़यामत में धुएं का जाहिर होना। जैसा कि कतादा ने कहा, इस आयत के मानी है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन काफिरों के साथ उस दिन का इंतज़ार कीजिए जब आसमान पर वाज़ेह धुआं छा जाएगा। नाज़रीन, इस आयत में दुखान यानी धुएं के मुतल्लिक मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। इस धुएं की हकीकत को जानने के लिए इन अक़वाल का तज़किरा ज़रूरी है। पहला कौल, जिसके बारे में हज़रत अली, हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत इब्ने उमर, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ज़ैद बिन अली, हसन और इब्ने अबी मलाइका वगैरह फरमाते हैं, दुखान धुआं क़यामत की अलामतों में से है। ये अभी तक ज़ाहिर नहीं हुआ। ये कुर्ब क़यामत में 40 रोज़ तक ज़ाहिर होगा और आसमान और ज़मीन की फ़िज़ा को भर लेगा। मोमिन पर इसका असर ज़ुकाम की सूरत में होगा और काफिर व फाजिर की नाकों में दाखिल होकर उनके कानों के सुराखों से निकलेगा, उनका दम घुटने लगेगा और ये धुआं जहन्नम के आसार से है। इस हवाले से दूसरा कौल ये है कि आसमान के धुआं लाने से मुराद कुफ़ार की भूख की कैफियत है। जैसा कि हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, दुखान यानी धुएं से मुराद कुफ़ार की भूख की कैफियत है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी मुसलसल सरकशी और हट धर्मी की वजह से इनके खिलाफ दुआ की तो इन पर कहत आ गया। भूख की शिद्दत में जब वो आसमान की तरफ देखते हैं तो वो उनको धुएं की तरह नजर आता है। फिर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से उनसे वो कैफियत दूर कर दी। अगर इससे मुराद क़यामत का धुआं होता तो वो इनसे दूर ना होता। फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, सो आप उस दिन का इंतज़ार कीजिए जब आसमान वाज़ेह धुआं लाएगा जो लोगों को ढांप लेगा। ये है दर्दनाक अज़ाब। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये लोग लाए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुज़िर के लिए बारिश की दुआ कीजिए, ये लोग हलाक हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुज़िर के लिए? तुम तो बहुत जर्री हो। फिर आपने बारिश की दुआ की, बारिश नाजिल हो गई। फिर यह आयत नाजिल हुई, बेशक तुम कुफर की तरफ लौटने वाले हो। फिर जब ये बारिश से मुतमईन हो गए तो फिर कुफर की तरफ लौट गए। फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, जिस दिन हम बहुत सख्त गिरफ्त के साथ पकड़ेंगे, बेशक हम इंतकाम लेने वाले हैं। हज़रत इब्ने मसूद ने फरमाया, इससे मुराद यौम बदर का इंतकाम है। नाजरीन, अब बात करते हैं क़यामत की दूसरी बड़ी निशानी की। तो याद रहे, 10 बड़ी निशानियों वाली हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूसरी बड़ी निशानी बतलाई है वो है दज्जाल का ज़हूर। याद रहे कि दज्जाल के फितना को इस कायनात का सबसे बड़ा फितना बताया गया है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस दुनिया में दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। तो आइए दज्जाल के बारे में आपको बताते हैं। रवायात में आता है, दज्जाल एक नौजवान मर्द होगा। वो भारी भरकम जिस्म और सुर्ख रंगत का मालिक होगा। अवाम में उसका लक़ब मसीह होगा। एक आंख से काना होगा और उसके बाल छोटे और घुंघराले होंगे। सवारी में एक बड़ा गधा होगा। अव्वलन उसका ज़हूर मुल्क इराक़ व शाम के दरमियान में होगा, जहाँ नबुव्वत और रसालत का दावा करता होगा। फिर वहाँ से अस्फ़हान चला जाएगा। यहाँ उसके हमरा 70,000 यहूदी होंगे। यहीं से वो खुदाई का दावा करके चारों तरफ फसाद बर्पा करेगा और ज़मीन के अक्सर मकामात पर गश्त करके लोगों से अपने आप को खुदा मनवाएगा। नाजरीन, तीसरी बड़ी निशानी है दाबतुल अर्ज़। दाबतुल अर्ज़ से मुराद एक अजीबुल खलकत
और नादर शक्ल का जानवर है जो मस्जिद हराम में कोहे सफ़ा और मरवा के दरमियान से बरामद होगा, और इसका जिक्र भी कुरान मजीद में किया गया है। अगली निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल है। याद रहे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद होगा। चुनाचा आप एक दिन शाम के वक्त आसमान से दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरक़ी सफ़ेद मीनारा पर उतरेंगे और फिर दज्जाल को तलाश करके उसको दरवाज़ा लुद पर कत्ल कर देंगे। लुद शाम में एक मौज़ा का नाम है और बाज़ हजरात ने इसको फ़लस्तीन के एक मौज़ा का नाम बताया है। फिर आपका निकाह होगा और आप 40 साल तक दुनिया में रहेंगे और आपकी तदफीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगी। रवायत से मालूम होता है दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे, जैसे कि दज्जाल के ज़िक्र में इसकी तफसील आपने मुलाहिज़ा की। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि दज्जाल और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल यके बाद दीगरे होगा, यानी पहले दज्जाल का ज़हूर होगा और जैसे दज्जाल के ज़माने में ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हो जाएगा, जो अल्लाह के हुक्म से दज्जाल का ख़ात्मा करेंगे। दोस्तों, अगली निशानी याजूज माजूज के इनखला की है, जो मज़कूरा हदीस की रूह से क़यामत की छठी बड़ी निशानी है। आपको बताते चलें, याजूज माजूज दरअसल 2 कबीलों के नाम हैं जो यासफ इब्ने नूह की औलाद में से हैं। ये दोनों कबीले बहुत ही वहशी मगर ताकतवर थे। इनका ख़ास मशगला लूट मार और ज़मीन पर फसाद फैलाना था। ये कबीले जिस घाटी में रहा करते थे उसको ज़ुल्करनैन ने एक ऐसी दीवार से, जिसकी बुलंदी इस घाटी के दोनों अतराफ के पहाड़ों की चोटी तक पहुँचती है और मोटाई 60 गज़ की है, बंद कर दिया था ताकि इन कबीलों की चरादस्तियों से महफूज रह सकें। जब क़यामत आने को होगी और याजूज माजूज के निकलने का वक्त होगा तो दीवार टूट जाएगी। कुरान करीम की सूरह कहफ में बाहवाला याजूज माजूज ज़ुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों यानी पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे ऐसी कौम मिली जिसकी ज़ुबान नाकाबिल फ़हम थी। ताहम जब तर्जुमान के ज़रिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज माजूज इस सरज़मीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तो हमारे और इनके दरमियान एक दीवार तामीर कर दे। और कुरान पाक में मज़ीद इस बात का जिक्र मौजूद है कि किस तरह ज़ुल्करनैन ने उस कौम को याजूज माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई। याद रहे, ये जो दीवार बनाई गई थी वो कोई ख्याली या मानवी नहीं बल्कि हकीकी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब यह दीवार तामीर हो गई तो ज़ुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये बता दिया ये दीवार अगरचा बहुत मजबूत और मुस्तहकम है मगर लाजवाल नहीं है, जो चीज़ भी बनी है बिलाखर फना होने वाली है। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं ज़मीन के धंसने का, जिसको मज़कूरा हदीस में 3 खुसूफ कहा गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 खुसूफ का जिक्र 3 निशानियों के तौर पर बयान फरमाया। खुसूफ के बारे में इब्ने मालिक ने कहा है कि अज़ाब इलाही के तौर पर ज़मीन का धंस जाना मुख्तलिफ ज़मानों और मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ हो चुका है, लेकिन एहतमाल है कि यहाँ हदीस में जिन 3 खुसूफ का जिक्र फरमाया गया है वो पहले वाक़ हो चुकने वाले खुसूफ के अलावा होंगे और इनसे भी बहुत ज़्यादा सख्त होंगे। मालूम हुआ क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि रुए ज़मीन पर ज़मीन के फट जाने या धंस जाने के 3 ऐसे वाक़यात रूनुमा होंगे कि लोग बहुत खौफज़दा हो जाएंगे, क्योंकि उनके असरात बहुत ही हौलनाक होंगे। यूँ तो दुनिया में पहले भी ज़मीन के फटने के ऐसे कई वाक़यात सुनने को मिल चुके हैं, लेकिन जिन वाक़यात की आपने खबर दी है वो हमारी सोच से बालातर है। वो किस कदर भयानक अज़ाब होगा कि रुए ज़मीन पर कोई भी उसके खौफ से बच नहीं पाएगा। ज़मीन का धंसना क़यामत कुबरा की निशानियों में से है। वो कब होना है, किस जगह होना है, इसका इल्म तो अल्लाह पाक की ज़ात अक़दस ही जानती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी सम्मतों की तरफ इशारा ज़रूर दिया। वो ये कि एक वाक़या अहले मगरिब की तरफ होगा, वो इस कदर भयानक होगा कि पूरा मगरिब उसके खौफ की लपेट में होगा, जबकि दूसरा वाक़या अहले मशरिक़ की तरफ होगा और तीसरा वाक़या अहले अरब की सरजमीन पर होगा। दोस्तों, अगली निशानी है आग, जिसके बारे में फरमाया कि लोगों को हाँक कर ज़मीन हशर की तरफ ले जाएगी। इसमें ज़मीन हशर से मुराद मुल्क शाम का वो इलाका है जहाँ वो आग लोगों को ले जाकर छोड़ देगी। बाज़ हजरात ने यह कहा है कि ज़्यादा सही बात यह है कि इस आग की इब्तदा
मुल्क शाम से होगी, या ये कि मुल्क शाम को इस कदर वसी व फराख कर दिया जाएगा कि पूरे आलम के लोग इसमें जमा हो जाएंगे। बहरहाल हदीस के इस जुमला का मफहूम ये नहीं है कि इस आग का लोगों को हाँकना हशर के बाद होगा। अगर ज़मीन हशर से मुराद मैदान हशर लिया जाता तो यकीनन ये मफहूम पैदा होता और इस पर एतराज़ भी वाक़या होता, लेकिन यहाँ मैदान हशर मुराद ही नहीं तो फिर कोई एतराज़ भी पैदा नहीं हो सकता। दोस्तों, रिवायत में एक ऐसी हवा का जिक्र भी किया गया है जो लोगों को समंदर में फेंक देगी। ये रवायत बज़ाहिर इस रवायत के खिलाफ है जिसमें आग का जिक्र है। बस इन दोनों रवायतों के दरमियान मुताबिकत व यकसानियत पैदा करने के लिए ये कहा गया है कि इस दूसरी रवायत में लफ्ज़ नाज से मुराद कफ़ार हैं और उनको हाँकने वाली आग हवा के सख्त जक्कड़ के साथ मिली हुई होगी ताकि इन कुफार को समंदर में धकेलने का अमल ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ पूरा हो। नाजरीन, ये था तज़किरा क़यामत की बड़ी निशानियों का। अब बात करते हैं क़यामत की उस निशानी के बारे में जो जय्यद उलमा के मुताबिक क़यामत से 30 साल पहले ज़ाहिर होगी। उलमा इकराम बताते हैं क़यामत आने से 30 साल पहले औरतें बांझ हो जाएंगी, यानी बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे, यानी क़यामत बच्चों पर बरपा नहीं होगी। और क़यामत आने से कुछ लम्हे पहले कलमा गो और नेक लोग ऐसी हवा यानी कि ज़ीरो ऑक्सीजन के ज़रिए उनकी मौत हो जाएगी और ये मौत बिल्कुल भी दर्दनाक ना होगी। क़यामत शिरकिया, जालिम, राशी, जानी और आखिरी वक्त तक तौबा ना करने वालों पर बरपा होगी। अगर देखा जाए तो ये निशानी आज मगरबी ममालिक में पूरी होती नज़र आ रही है। अब ऐसे नज़रिए के साथ लोग सामने आ रहे हैं कि इंसानों को बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता इंसानों की नस्ल ख़त्म होनी चाहिए। इस फ़लसफ़े को एंटी नेटलिज़म या बच्चों की पैदाइश के ख़िलाफ़ एक मुहिम के तौर पर देखा जाता है। इस तसव्वुर का आगाज़ कदीम यूनान में हुआ था, ताहम हाल में सोशल मीडिया के इस्तेमाल से इस ख्याल को दोबारा फ़रोग़ देने का मौका मिला है। फेसबुक और रेडिट पर ऐसे लाखों ग्रुप मौजूद हैं जिनमें से चंद मेंबरान की तादाद हज़ारों में है। रेडिट पर ऐसे ही एक ग्रुप में 3500 मेंबरान हैं, जबकि फेसबुक पर मौजूद दर्जनों ऐसे ग्रुप्स में से सिर्फ एक ऐसा है जिसमें 6000 लोग शामिल हैं। इस ख्याल के हामी अफराद पूरी दुनिया में से हैं और उनके पास इसकी हमायत की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जैसे ख़ानदानी अमराज, मुस्तकबिल की नस्लों का तकलीफ़ों से तहफ़्फ़ुज़, आबादी बढ़ने की फ़िक्र और माहौलियाती तब्दीलियाँ वगैरह हैं। ताहम अंजाम इन सब को एक ही चाहिए, दुनिया से इंसानी वजूद का खात्मा। हालांकि ज़मीनी सतह पर अभी भी मुहिम मामूली है, लेकिन बच्चे पैदा करने की मुखालफत करने वाली इस सोच का अक्स अब दुनिया की फलाह बहबूद के लिए होने वाले बड़े मुबाहिसों में नज़र आना शुरू हो गया है। नाजरीन, मज़कूरा हदीस में जिन क़यामत की निशानियों का जिक्र किया गया है उनकी तरतीब के बारे में ये बात कही गई है कि इनमें सबसे पहले जिस निशानी का ज़हूर होगा वो धुआं है। उसके बाद दज्जाल निकलेगा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, फिर याजूज माजूज निकलेंगे, फिर दाबतुल अर्ज़ निकलेगा और फिर आफ्ताब मगरिब की जानिब से तलू होगा। ये बात इसलिए कही जाती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माना में तमाम रूए ज़मीन पर अहले ईमान के अलावा कोई नहीं होगा, क्योंकि सारे कुफ़ार मुसलमान होंगे, उनका ईमान मकबूल होगा। इसके बरखिलाफ़ अगर ये कहा जाए कि मगरिब की जानिब से आफ्ताब का तलू होना दज्जाल के निकलने और ईसा अलैहिस्सलाम के नाजिल होने से पहले होगा, तो जाहिर है जो कुफ़ार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माना में मुसलमान होंगे उनका ईमान मकबूल करार ना पाएगा, क्योंकि आफ्ताब मगरिब की जानिब से तलू होने के बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और उस वक्त किसी काफिर का ईमान कबूल करना मोतबर नहीं होगा। जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माना में ईमान कबूल करने वाले तमाम लोगों का ईमान मोतबर होगा और वो मुसलमान माने जाएंगे। बस इस हदीस में मज़कूरा निशानियों को जिस तरतीब के साथ बयान किया गया है वो निशानियाँ इसके वक़ू पज़ीर होने की असल तरतीब नहीं, असल तरतीब का इल्म अल्लाह ही को है, इसलिए इस तरतीब में इख्तलाफात का तज़किरा करना बेसूद है। कुरान मजीद में क़यामत के जो अहवाल बयान हुए वो सिर्फ़ उस दिन का हल्का सा तसव्वुर देने के लिए बयान हुए हैं। इनका ताल्लुक़ मुतशाबिहात से है। इस जहां में इनकी असल हकीकत को समझना मुश्किल है। हम हर चीज़ को अपने मुशाहिदा, तजर्बा, इल्म और अपने फ़हम की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए इनको समझाने के लिए उन्हीं चीज़ों का हवाला दिया जाता है जिनका इस दुनिया में हमें तजर्बा और मुशाहिदा होता रहता है। अल्लाह पाक हम सब को राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए और आखिरत की तैयारी करने की भी तौफीक अता फ़रमाए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें